Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly reading for October to 10 October. First, I take a look into your recent past, current energies, and then immediate future. ये एक्वेरियस आपकी वीकली रीडिंग है 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। In recent past, you have Three of Cups, Strength, Queen of Cups. In current situation, you have Knight of Swords, Nine of Wands, the Hierophant. In immediate future, you have Four of Cups, Six of Swords, Six of Wands. In recent past, जो कार्ड आपके शो हुए हैं, आपने जो है वो इमोशनली जो है अपने पार्टनर को जो है वो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी बात को आपने अच्छे से सुना है क्योंकि आप जो है आप में ट्रूथफुलनेस है, आप में जो है वो ट्रू लव की फीलिंग्स है आपके पास। तो आपने जो है अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो जितनी भी परेशानियाँ थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, आपने उनका जो है वो अच्छे से जो है वो सामना करा है, अच्छे से उन्हें हैंडल करा है। और ये कार्ड जो है रिकन्सिलेशन को, रोमांस को भी शो करता है। मे बी आपने कोई और रिलेशनशिप को, आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप था उसको आपने एक और मौका दिया है। मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस। आपका जो पार्टनर है वो स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस में से हो सकता है। तो आपने उस बंदे को जो है वो एक और मौका दिया, आपने उसके साथ रिकन्सिलेशन जो है वो हो सकता है कि करी है। और आपका काफ़ी इन्जॉयमेंट का, सेलिब्रेशंस का और एक दूसरे के साथ जो है वो एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा है। एक बहुत खूबसूरत बॉन्ड आप लोगों का नज़र आ रहा है। बाकी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्लोज वंस के साथ एक अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो आपने उनके साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करा है। आपके पास जो स्ट्रेंथ है आपने उसको यूज़ करके और अपनी तमाम परेशानियों का जो है वो अच्छे से हल निकाला है, उनको हल किया है। आपके पास जब इतनी स्ट्रेंथ है तो आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया करें और बजाय इसके कि आप जल्द जो है वो परेशान हो जाएं, उन चीज़ों का जो है सल्यूशन निकाला करें। इन करंट सिचुएशन दी हेरोफेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड। तो जब आप अपने गोल्स के इतने करीब अब हैं तो आप क्यों गिव अप करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो जोशो खरोश में मत रहिएगा, अपने गोल्स पर मज़ीद फोकस हो जाएं, चाहे आपको कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। अपने गोल से आपने कभी भी अलग नहीं होना, उनको किसी भी हालत में जो है वो अपने गोल्स को नहीं छोड़ना। आपने अपने गोल्स पर काम करते रहना है और आगे जो है वो बढ़ते रहना है। अपने गोल्स पर आपने काम करना है। और जब आपको कोई टास्क जो है वो मिलता है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपकी वैसे लाइफ में हो, तो उस पर जो है जल्दबाजी में उसको कंप्लीट करने की बजाय थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से जो है वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश किया करें और मज़ीद जो है वो जल्दबाजी में किसी काम को मत किया करें। दी हेरोफेंट का कार्ड है, तो शादी के प्रपोजल को भी शो करता है। और साथ में आपका थोड़ा सा बिहेवियर या एटीट्यूड जो है वो जो है टीचर्स जैसा हो सकता है। जैसे आप किसी को सलाह देना चाहते हैं या आप किसी को सलाह दे रहे हैं, आप लोगों को माफ़ करना जो है वो सीखेंगे जल्द। आपको जो है वो लोगों को माफ़ करना, उनकी गलतियों को जो है वो भूल जाना, इसमें काफ़ी जो है वो अच्छा फील होगा। और साथ में जो आप दूसरों को सलाह देते हैं, जैसे आप दूसरों को गाइड करते हैं, अगर उसी तरीके से जो है वो आप थोड़ा सा जो है खुद के भी प्रॉब्लम्स का जो है वो हल निकालना शुरू कर दें तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ जो है वो रहेगी। अपने गोल्स के इतना करीब आकर के आपको गिव अप किसी भी सूरत में नहीं करना। अपने आप पर जो है वो भरोसा रखें, जल्द, बहुत जल्द आपके गोल्स आपको जो है वो कंप्लीट दिखेंगे। आपके ड्रीम्स जो है वो इन बहुत जल्द आई होप पूरे हो जाएंगे। आप बस थोड़ा गिव अप मत करिएगा। रिलैक्स होकर के अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, जो इश्यूज़ हैं, आपको लगता है आपकी राह में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, आपको उनको जो है वो जो है इजीली जो है आप उनका हल निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है और गिव अप किसी भी सूरत में नहीं करना। और इन इमीडिएट फ्यूचर यू हैव फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स।
काफ़ी आप डिटैच नज़र आ रहे हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। तो जो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप मुझे लग रहा है कि जैसे उनको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं इन इमीडिएट फ्यूचर। तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं करना, उनको यूज़ करके जो है वो आप विक्ट्री जो है वो आपको मिल सकती है, आपको सक्सेस मिल सकती है। आपको बस जो न्यू आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनका जो है वो अच्छे से जो है वो यूज़ करना है। जब तक आप उनको इग्नोर करेंगे और जितना आपके पास है आप यही सोचेंगे कि मेरे लिए उतना ही बहुत है, मैं उसी में खुश हूँ, तो आप कैसे मज़ीद जो है अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो चीज़ों को अच्छे से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो यूज़ करना सीखें, और जितना है ठीक है, उसमें खुश रहना भी एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मज़ीद और बेहतरी के लिए जो है वो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना होगा। 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो लेट गो करना सीखें। जो पुरानी चीज़ें थी, जो चली गई हैं, जो आपके पास अब नहीं रही, जो पास्ट की चीज़ें हैं, उनको भूल जाना सीखें और न्यू चीज़ों में जो है वो अपनी हैप्पीनेस को तलाश करें। न्यू थिंग्स में अपनी हैप्पीनेस को जो है वो ढूंढने की कोशिश करें, चाहे वो आपका रिलेशनशिप में कोई मैटर हो या फिर आपका जो है वो लाइफ का कोई गोल हो। अगर कोई चीज़ आपसे कहीं छूट गई है तो उसको जो है वहीं पे छोड़ दें, उसको रहने दें, उसके बारे में सोचना छोड़ दें, इससे आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो जो चीज़ चली गई, आप बजाय उसके बारे में सोचने के अगर अपने फ्यूचर पर, प्रेजेंट पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा और सक्सेस आपको लाजमी मिलेगी जब आप अपने गोल्स पर अब काम करेंगे। तो जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको आपने अच्छे से जो है वो यूज़ करना है, और जो है जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो आपने उसको जो है अपने सर पर सवार नहीं करना, पाँव आपके जो है वो ज़मीन पर ही रहें, और साथ में आपने अपने लिए जो है वो मज़ीद आगे जो है वो काम करते रहना है, ताकि आप अपने लिए बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल जो है वो बना सकें, अपने फ्यूचर को पहले से मज़ीद ज़्यादा बेहतर कर सकें। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ कप्स की है। तो किसी ओल्ड रिलेशनशिप को जो है वो आप रिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। जो आपका पास का रिलेशनशिप था, आप मे भी उसको जो है अभी तक भूले नहीं हैं, तो आप उस पर मज़ीद काम करना चाहते हैं, अपने आप को एक और मौका देना चाहते हैं, अपने पार्टनर को एक और मौका देना चाहते हैं, और आपकी जो है काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग नज़र आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। तो ओवरऑल ये लव की एनर्जी है। मुझे लगता है आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस में से आपका पार्टनर है, आपका जो रिलेशनशिप है वो आप उसको जो है वो दोबारा से रीन्यू कर रहे हैं, आप दोबारा से उसको एक और चांस देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड है, इतनी आसानी से तो आप उसको भूल नहीं सकते। तो शायद आप उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक और मौका देना चाहते हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।